हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश प्लानर फॉर IBACIO ग्रेड 2 ऑफिसर के लिए कैसे करना है। तो ये हमारा 60 डेज प्लानर है। सबसे पहले जो आपका पार्ट 1 है, इसमें हम लोग देखिए इंग्लिश ग्रामर एंड अप्लाइड यूजेस देखेंगे, और ये हमारी कोशिश होगी कि 15 डेज में आपको पूरा का पूरा कवर कर दें। इसमें जो मेन आपका कोर जो टॉपिक है, वो आपको जो जिसपे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो हम लोग 10 डेज डिवोटेड टाइम होगा इस पे, जिसमें आपका नाउन, डिटरमाइनर, सब्जेक्ट, वर्ब, टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इसके जो आपको अप्लाइड यूजेज है उस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, और इसको डेवलप करने के बाद फिर इस पे हम लोग रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो टॉपिक है रिग्रेस प्रैक्टिस के लिए, देखिए पूरा का पूरा उसमें हम लोग ग्रामर का जो कंसेप्ट है उसको कवर करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मेरा टारगेट होगा कि कम से कम 500 क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर करा दें। देखिए उसके बाद देखिए ये जो आपको होगा, इसमें हम लोग इसी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो होगा, एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको फिलर्स कहते हैं, ग्रामर बेस्ड फिलर्स। तो ये करेंगे। और सेकंड जो पार्ट है हमारा, वो पार्ट 2 है आपका वोकैबुलरी का। और जो वोकैबुलरी जो पार्ट है, ये आपका लेंदी पार्ट होता है, इसलिए इसमें हमारा जो टाइम होगा वो आपको डिवोटेड टाइम होगा 30 डेज का। और इस टॉपिक में जो कवर करना है, देखिए कवर करने वाला जो है वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, इस एग्जाम में। तो इस पे हमारा फोकस होगा। इडियम्स, फ्रेजेस भी है, फिर फ्रेजल वर्ब्स है, ये तो कहीं भी आपको अच्छे से पूछा जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, सेंटेंस के यूजेस के आधार पर दिया जाता है कि कौन सिनोनिम्स है, कौन एंटोनिम्स है, और साथ ही साथ कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स जो आपको कॉन्टेक्सचुअल यूज को बताता है, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इसमें जो प्रैक्टिस की बात है, तो हम ये जो आपको डिवोटेड 30 डेज है, इसमें ये टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ पे इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आए हुए हैं उसको जरूर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो लैंग्वेज पार्ट है, ठीक है। ये लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक्स है। देखिए जिसमें आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। पता ही आपको कि लैंग्वेज बेस में सबसे ज्यादा RC पूछा जाता है, यानी कि आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उस पर क्वेश्चंस, इवन की पैसेज का टाइटल क्या होगा, टोन ऑफ द पैसेज क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर जो लैंग्वेज वेस्ट में आपका क्लोज टेस्ट है, एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में आपको क्या ब्लैंक्स दिए रहेंगे, उसके लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये जो पूछता है ये बहुत अच्छा पूछता है। ये क्या करता है कि आपको जो पैसेज दिया हुआ है, मानो कि आपका क्या किया, पूरा का पूरा 5 ब्लैंक है, पांचों ब्लैंक का एक ऑप्शन दे देगा, दूसरा ऑप्शन देगा, तीसरा ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा। यानी ये थोड़ा सा टफेस्ट लेवल होता है। तो ये जो एग्जाम है इसमें आपको SSC का इंग्लिश और बैंकिंग का इंग्लिश दोनों को मर्ज कर दिया है, इसलिए बेहतर इंग्लिश पूछता है। तो ये देखिए क्लोज टेस्ट हुआ, फिर आपका क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, जिसको हम पैराजम्बल्स कहते हैं, ये करेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम अच्छा खासा देंगे। हमारी कोशिश होगी कि 15 डेज दें, और इस पर अच्छा खासा प्रैक्टिस ही किया जाए। इसमें थ्योरी का नाम का कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस जो है आपको जितना ज़्यादा हम कर सकेंगे उतना बेहतर हमारा नंबर आएगा। आपको पता है कि जो IB का जो ACI ग्रेड 2 ऑफिसर है, इसका जो टियर 1 है उसमें 20 मार्क्स इंग्लिश है, और ये 20 मार्क्स इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और ये मेरा कोशिश होगा कि 60 डेज में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर किया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाया जाए, ठीक है। तो थैंक यू, आपको हम लोग मिलते हैं क्लास में।